आखिर क्यों भगवान जगन्नाथ ने अपनी रक्षा के लिए बजरंगबली हनुमान जी को जगन्नाथ मंदिर में नियुक्त किया? आखिर नाथों के नाथ भगवान जगन्नाथ को किससे भय हुआ जो उन्हें राम भक्त हनुमान जी को अपनी रक्षा के लिए बुलाना पड़ा? कहते हैं आज भी भगवान हनुमान जगन्नाथ मंदिर की रक्षा कर रहे हैं। भगवान विष्णु के 4 धाम हैं, जिसमें जगन्नाथपुरी को कलयुग का धाम कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण के रूप में जगन्नाथ प्रभु साक्षात विराजमान हैं। कहते हैं या हनुमान जी भी साक्षात रूप से विराजमान हैं। इस मंदिर के रहस्यों को आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। साक्षात भगवान विराजमान हो, उन रहस्यों को सुलझाना हर किसी के बस की बात नहीं। तो आइए जानते हैं जगन्नाथ भगवान और हनुमान जी की इस अनोखे रहस्य के बारे में। मेरी आपसे विनती है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि जगन्नाथ भगवान की कृपा आप पर भी बनी रहे। प्रभु जगन्नाथ का सबसे पुराना और प्रसिद्ध मंदिर उड़ीसा के पुरी राज्य में स्थित है, जिसे सप्तपुरियों में से एक भी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जगन्नाथ मंदिर का निर्माण राजा इंद्रद्युम्न ने हनुमान जी की प्रेरणा से ही बनाया था। कई धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जगन्नाथ मंदिर की रक्षा का दायित्व प्रभु जगन्नाथ जी ने हनुमान जी को ही सौंपा था। मंदिर के कण कण में हनुमान जी का ही निवास है। पुराणों में बजरंगबली हनुमान जी और जगन्नाथ भगवान की 2 कथाएं विख्यात हैं, जिसमें से एक कथा में भगवान जगन्नाथ ने हनुमान जी को बेड़ियों से बांधा था और दूसरी कथा में हनुमान जी ने समुद्र के शोर को जगन्नाथ मंदिर में जाने से रोका था। आइए सुनते हैं भगवान जगन्नाथ ने हनुमान जी को सोने के बेड़ियों से क्यों बांधा। एक पौराणिक कथा के मुताबिक जगन्नाथ मंदिर में जब भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों को स्थापित किया गया तो भगवान जगन्नाथ के दर्शन की अभिलाषा समुद्र को भी हुई। प्रभु दर्शन के लिए समुद्र ने कई बार मंदिर में प्रवेश किया। जब समुद्र मंदिर में प्रवेश करते तो मंदिर को बहुत क्षति पहुंचती थी। समुद्र के कारण मंदिर को 3 बार क्षति पहुंची। मंदिर की क्षति को देखते हुए भक्तों ने भगवान जगन्नाथ से ये मदद की गुहार लगाई। तब भगवान जगन्नाथ ने समुद्र को नियंत्रित करने के लिए हनुमान जी को भेजा। पवन सुत हनुमान जी ने समुद्र को बांध दिया। यही कारण है कि पुरी का समुद्र हमेशा शांत रहता है। लेकिन समुद्र ने एक चतुराई लगाई। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि तुम कैसे भक्त हो जो कभी भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए नहीं जाते। अब हनुमान जी ने सोचा बहुत दिन हो गए हैं, चलो भगवान के दर्शन कराएं। जब हनुमान जी ने भगवान के दर्शन के लिए चले तो उन्हीं के पीछे पीछे समुद्र भी चल पड़े। इस तरह जब भी पवन सुत मंदिर जाते तो सागर भी उनके पीछे चल पड़ते। इस तरह मंदिर में फिर से क्षति होनी शुरू हो गई। तब भगवान जगन्नाथ जी ने हनुमान जी की इन आदतों से परेशान होकर उन्हें सोने की बेड़ियों से बांध दिया था। आज भी जगन्नाथपुरी के समुद्र तट पर बेड़ी हनुमान जी का प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर है। जो भक्त भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए आते हैं वह वक्त बेड़ी में जकड़े हनुमान जी के दर्शन भी जरूर करते हैं। दूसरी कथा, जब हनुमान जी ने समुद्र की आवाज को जगन्नाथ मंदिर में आने से रोका था। अपने आप में ही एक रहस्य है कि मंदिर में समुद्र की आवाज सुनाई नहीं देती और जैसे ही मंदिर के बाहर कदम रखते हैं वैसे ही समुद्र की आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई देती है। ये सुनते हैं भगवान जगन्नाथ के इस रहस्यमयी कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नारद जी भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए पहुँचे, जहां उनका सामना हनुमान जी से हुआ। जब नारद जी प्रभु से मिलने जा रहे थे तो हनुमान जी ने उन्हें रोका और कहा, प्रभु विश्राम कर रहे हैं, आपको अभी इंतजार करना होगा। जिसके बाद नारद जी द्वार पर ही बाहर खड़े रह गए और उनसे मिलने का इंतजार करने लगे। कुछ समय उन्होंने मंदिर के द्वार में भीतर झांका तो उन्हें देखा प्रभु जगन्नाथ जी माता लक्ष्मी के साथ उदास बैठे हैं। जब नारद जी उनसे मिलने गए तो उन्होंने प्रभु से इसका कारण पूछा। तब प्रभु ने कहा, हम समुद्र की आवाज से विश्राम नहीं कर पाते। ये बात नारद जी ने हनुमान जी को बताई, जिस पर हनुमान जी क्रोधित होकर समुद्र से कहा, तुम यहाँ से दूर हटकर अपनी आवाज को रोको, क्योंकि मेरे स्वामी तुम्हारे शोर के कारण विश्राम नहीं कर पाते। समुद्र देव प्रकट हुए और हनुमान जी से बोले कि हनुमान जी, इस शोर को नियंत्रित करना मेरे बस की बात नहीं। जहाँ तक ये पवन वेग चलेगा वहीं तक समुद्र की आवाज भी चलेगी। अगर आप चाहते हैं ये आवाज रुक जाए
तो आपको अपने पिता पवन देव से विनती करनी होगी। जिसके उपरांत हनुमान जी ने अपने पिता पवन देव का आह्वान किया और उनसे कहा, आप मंदिर के दिशा में ना बहे। मगर पवन देव ने कहा, पुत्र यह संभव नहीं है, किंतु इसका एक उपाय है। तुम मंदिर के चारों तरफ ध्वनि रहित वायु कोशिकाओं को एक वृत्त बनाओ। अपने पिता की बात मानते हुए हनुमान जी ने अपनी शक्ति से अपने आप को 2 भागों में विभाजित कर लिया और मंदिर के चारों ओर पवन की गति से भी तेज चक्कर लगाने लगे, जिस कारण वायु का एक ऐसा चक्र बना जिससे समुद्र की ध्वनि मंदिर के अंदर ना जाकर मंदिर के आसपास ही घूमने लगी, जिसके बाद से ही समुद्र की आवाज मंदिर के अंदर कभी प्रवेश नहीं कर पाई। कहा जाता है जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो आपको समुद्र की आवाज सुनाई नहीं देती, लेकिन जैसे ही आप मंदिर से बाहर एक कदम भी रखेंगे तो आपको समुद्र की आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई देगी। जो लोग इन कथाओं को नहीं मानते उन लोगों ने काफी कोशिश की जगन्नाथ मंदिर के इस रहस्य को सुलझाने की, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। ये रहस्य आज भी रहस्य ही बना हुआ है। कहते हैं जगन्नाथ मंदिर को कलयुग का धाम कहा जाता है। कलयुग धाम में हनुमान जी आज भी जगन्नाथ मंदिर की रक्षा करते हैं। कहते हैं भगवान जगन्नाथ ने राम अवतार का रूप भी धारण करा था। एक बार तुलसीदास जी, जो भगवान श्री राम के सच्चे भक्त थे, अपने प्रभु के दर्शन की इच्छा हेतु जगन्नाथ मंदिर में पधारे। जब उन्होंने भगवान जगन्नाथ को देखा तो उन्हें देखकर ये बड़ी बड़ी आंखों वाला हस्त्र पद्महीन मेरे राम नहीं हो सकते, और भूखे प्यासे पूरी रात भर यही सोचते रहे। अब भगवान जगन्नाथ एक बालक के रूप में उनके पास आए और बोले, तुलसीदास कौन है? तुलसीदास के लिए भगवान जगन्नाथ ने प्रसाद भेजा है। तुलसीदास ने कहा, मुझे नहीं चाहिए आपके जगन्नाथ का प्रसाद। उस बालक ने कहा, भगवान जगन्नाथ का प्रसाद पाने तो दूर दूर से लोग आते हैं और आप इसे स्वीकार नहीं कर रहे। तुलसीदास ने कहा, मैं अपने प्रभु को भोग लगाए कुछ नहीं खाता। हमारे भगवान जगन्नाथ का झूठा भोग मैं अपने प्रभु को नहीं लगा सकता। तभी बालक ने कहा, ये तुम्हारे इष्ट ने ही तो भेजा है। आपने ही तो रामायण में अपने प्रभु के इस अवतार का वर्णन किया है। सुनते ही तुलसीदास रोने लगे और अगले दिन जब भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए पहुँचे, उन्हें जगन्नाथ के स्वरूप में ही भगवान राम के दर्शन हुए। ऐसे ही हैं हमारे जगन्नाथ प्रभु, इन भाव से देखोगे उसी रूप में दिखाई देते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री जगन्नाथ, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।